जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने यूट्यूब के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं यूपी से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से अप्रैल में जुड़ी थी और जुड़ी तो मैं पहले से ही थी, थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया, उनके मैसेज आते थे यूट्यूब पर जब मैं थोड़ा परेशान थी तो एक बार गुरु जी का अप्रैल की बात है तो मैसेज पढ़ रही थी, पढ़ते-पढ़ते और अच्छा लगने लगा। मैं मैसेज को ओपन सुनती नहीं थी, पर 1-2 बार सुना, अच्छा लगा गुरु जी के बारे में जानना, सुनना उनके सत्संग। उसके बाद मैंने किसी से पूछा कि गुरु जी का बड़ा बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो मुझे बताया, वहाँ यूट्यूब मैसेज में ही आया कि गुरु जी का बड़ा मंदिर दिल्ली छतरपुर में है। मेरे को अच्छा लगा, चलो जाएँगे और वहाँ पर होकर आएँगे, अगर गुरु जी की आज्ञा हुई तो वहाँ पे मिलकर आएँगे, हम गुरु जी से दर्शन करेंगे। तो जब हम लोगों को दिल्ली जाना था, अपने मामा के घर गई थी मैं, अपनी मम्मी और मेरे दोनों छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको लेके बेटों के साथ मामा के घर गई। वहाँ पे मेरे छोटे मामा और उनकी बेटी आए हुए थे, तो हम लोग सब बैठे बात कर रहे थे। मेरे छोटे मामा बोले, "इनको जानती है?" अरे! मैंने कहा, "ये तो गुरुजी हैं, ये तो छतरपुर में रहते हैं ना मामा?" बोले, "हाँ।" मैंने कहा, "आप मानते हो?" बोले, "हाँ।" मैंने कहा, "मामा मुझे ले चलोगे?" मामा बोले, "ठीक है, चलना, मंडे को चलते हैं।" मामा की बेटी भी थी। वो बोली, "हाँ दीदी चलेंगे।" फिर हमें वो मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गईं। गुरुजी, मेरी बहन को ब्लेस करना, मेरे मामा की बेटी है, उसको ब्लेस करना, मेरे मामा को भी ब्लेस करना। मेरी बहन को आपकी बहुत ब्लेसिंग की बहुत नीड है इस टाइम। जय गुरुजी। फिर हम इतने अच्छे दर्शन हो रहे थे क्योंकि हमें 1 दिन पहले जय गुरुजी की ब्लेसिंग दिख रही थी। तो बोलते हैं कि गुरुजी बुलाना चाह रहे हैं। हम गए गुरुजी के मंदिर, वहाँ पर भीड़ भी थी। हमें इतना अच्छा लगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था है गुरुजी के मंदिर में, ऐसा क्या है? तो जब हम वहाँ पे लाइन में खड़े थे तो मेरी बहन बोली, "दीदी देखो कितने बड़े शिवलिंग हैं।" प देखकर बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमें जल प्रसाद मिला और जब हम लाइन में लगे हुए थे तो गर्मी लग रही थी, तो चाय प्रसाद दे रही थी वहाँ की सेवादार आंटी जी। मैंने वो चाय प्रसाद नहीं लिया, मुझे लगा गर्मी है, इतना मुझे नहीं पता था, क्षमा करना गुरुजी। पर वो आंटी जी पीछे से आईं, बोली, "आंटी आपने चाय प्रसाद नहीं लिया?" मैं कहा, "नहीं आंटी जी, गर्मी है।" बोले, "अरे ये तो गुरुजी का चाय प्रसाद है, आप कैसे, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग है, आप इधर आइए, मैं आपको 1 कप में लाकर देती हूँ, उसमें आप अपने दोनों बेटों को पिला देना, थोड़ा-थोड़ा।" मैं कहा, "ठीक है आंटी जी।" जब मुझे लेकर आईं तो मैंने उनको धन्यवाद बोला, आंटी जी। फिर वो थोड़ा चाय प्रसाद मैंने लिया, मैंने मेरे बेटों को दिया। फिर वहाँ अंदर गए, जब लाइन में लगे तो वहाँ गणेश जी के दर्शन हुए, जय गणेश जी भगवान की। फिर हम अंदर जैसे ही मंदिर में एंट्री करी, इतना सुंदर था वहाँ का मंदिर का अंदर का, इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आ रही थी, गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप लगे हुए थे और मतलब लाइन चलती जा रही है और हम गुरुजी को देखते जा रहे हैं, मतलब कुछ माँगना, बोलना सब गया, बस जय गुरुजी, दर्शन ही करने में हम लोग तो हो गए। वहाँ पे शिव जी भी के भी दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, बस एक बार और बुला लीजिए, वहाँ बहुत सुकून मिला है मुझे। मेरी मम्मी थी, मेरे मामा, मेरी सिस्टर, सब लोग थे। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें लंगर प्रसाद लिया हमने, जो बहुत ही अच्छा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके लंगर प्रसाद के लिए। फिर हम वहाँ से आ गए तो हमें पता लगा था कि स्वरूप को है ना खरीदते नहीं हैं,
और ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर मिलता है, पर भीड़ थी तो मैंने पूछा मम्मी मामा कहाँ हैं? बोले वहाँ कुछ मिल रहा है। मैं कहा क्या मिल रहा है? तो बोली वहाँ स्वरूप मिल रहे हैं। तो मैं और मम्मी गए, वहाँ पर लाइन में लगे, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो वहाँ टोकन दे रहे थे तो हमने बोला स्वरूप चाहिए, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। मम्मी ने पहली बार स्वरूप लिया, मैंने लिया, मामा ने भी लिया, बड़ा मन खुश हुआ। तो वहाँ के सेवादार बोले, अब गुरुजी का भोग लगाना अच्छे से, सत्संग करना उनका, फिर देखो क्या कमाल होता है। तो हम लोग खुश हो गए। बहुत खुशी-खुशी हम फिर अपने छोटे मामा के बड़े मामा के घर पर आ गए। वहाँ पे हम यही सोच रहे थे कि गुरुजी का किस चीज़ से भोग लगाएँ, क्या करें? तो मुझे मैसेज में आया कुरियर, तो हलवे का और चाय का भोग लगा। मम्मी को भी ऐसे ही मैसेज आया। तो हम अपने घर वापस, हमने भोग लगाया अपने-अपने घर पर आकर। बहुत अच्छा लगा। अब मैंने हस्बैंड को दिया, मेरे बच्चों को दिया। गुरुजी को भोग लगाया हलवे का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसमें भी आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग थी। जय गुरुजी। उसके बाद ना मैं गुरुजी के 2-3 दिन बाद सत्संग ऐसे ही ऊपर सुनने लगी थी, खाना बनाती थी। वहाँ मुझे लगा कि मंदिर में मूर्ति बहुत खंडित है। कुछ टाइम पहले भी मैंने सत्संग सुने थे। तो मुझे लगा जाकर देखती थी तो कोई मैसेज नहीं लगता, मैसेज, सॉरी संगत जी, कोई मूर्तियाँ नहीं दिखती थी मुझे कि मैं यहाँ पर कहूँ कौन सी मूर्ति खंडित है। एक बार साफ-साफ बताया कि तेरे मंदिर में गणेश जी की मूर्ति खंडित है। मैंने तभी खाना बना रही थी, गैस बंद करी और देखा गणेश जी की मूर्ति को उठा के, और जैसे मैंने ऊपर-नीचे पूरा घुमाया, देखा तो गुरुजी की कृपा से मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये सब बताया उन्होंने कि गणेश जी भगवान का अंगूठा नहीं था उसमें। और मैं एकदम चौंक गई संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं जय गुरुजी एकदम तो मिरेकल करिश्मा सा हो गया कि बताइए, साफ-साफ बता रहे हैं हमें कि अब तो सुन ले, गणेश जी की मूर्ति है। फिर वो मैंने हटाई, मैंने माफ़ी माँगी गुरुजी से और गणेश भगवान जी से भी माफ़ी माँगी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जय गुरुजी, गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं, हमेशा मुझे ब्लेसिंग दी है आपने। सबसे ज़्यादा तो आप बटरफ्लाई में, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो या किसी की वॉल पर बटरफ्लाई बनी मिलेगी, पर मुझे ना लाइव बटरफ्लाई कुछ टाइम तक नहीं दिखाई दी थी। तो बोलती थी गुरुजी मुझे नहीं दिखाई देंगे आप लाइव बटरफ्लाई में। फिर गुरुजी ने, मैं एक बार परेशान थी ऊपर, तो मैं ऊपर खड़ी हुई थी थोड़ा टेंशन में, तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, मैं बड़ा खुश हुई जय गुरुजी करके। मैंने कहा अरे अब तो मुझे भी बटरफ्लाई दिखने लगी। फिर 1-2 दिन बाद ना मैंने कहा, सत्संग सुन रही थी, सब बता रहे थे कि येलो और ब्लैक में बटरफ्लाई है, आती है गुरुजी उससे ब्लेस करते हैं। मैं कहा गुरुजी ऐसी बटरफ्लाई होती है और पता नहीं यहाँ पर मुझे गुरुजी ब्लेस करेंगे या दिखाई देगी या नहीं। पर संगत जी, वो मुझे नेक्स्ट डे ही, मैं ऐसी खड़ी हुई थी छत पर और वो इतनी बड़ी बटरफ्लाई येलो और ब्लैक कलर की, मैं इतना खुश हुई जय गुरुजी। पता है मैंने उसकी वीडियो भी बनाई बटरफ्लाई की। थोड़ी देर रुकी वो, फिर वो बटरफ्लाई चली गई। जब-जब मैं परेशान होती हूँ, हमेशा मुझे वो बटरफ्लाई आती है, ब्लेस करके जाती है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर कुछ टाइम बाद संगत जी, मैं थोड़ा किसी बात को लेके इतना परेशान रही, डिप्रेशन में रही थी। बात मुझे बहुत परेशान रही मैं, कि क्या करूँ, कैसे कुछ सॉल्व होगा। मैं गुरुजी से अरदास कर रही, गुरुजी आपकी बेटी, आप कहते हो तो मेरी बेटी है, परेशान ना हुआ कर। पर मैं बहुत परेशान होने लगी गुरुजी। मैं गुरुजी से कहती गुरुजी कुछ भी करो, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई हूँ। तो एक बार गुरुजी ने मुझे सपना दिया। सपने में गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और वैसे कोई ऊँची जगह है, मंदिर सा है कुछ, वहाँ रूम में बैठे हुए हैं। तो राइट हैंड को जो छतरपुर बड़े मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति है ना, वो राइट हैंड को रखी हुई थी, गुरुजी सामने बैठे थे। तो मैंने सबसे पहले जय गुरुजी करा और शिव जी की मूर्ति को दंडवत किया। तो गुरुजी बोलते हैं, "वहाँ कहाँ? मैं तो यहाँ हूँ।" अरे! मैंने कहा, "जय गुरुजी।" तो कहते हैं, "हाँ, मैनू पता है तू क्यों आई है।" मैं कहा, "गुरुजी" इतना ही बोला मैंने। कहते हैं, "कर्म है, काटने तो पड़ेंगे।" मैं फिर कुछ बोलती, गुरु ऐसा देखा मैंने, सवाल भरी आँखों से देखा गुरुजी, तो बोलते हैं, "परेशान ना हो, जा कल्याण कीता तेरा।" और मैंने कहा, "जय गुरुजी।" फिर मैं कुछ और बोलना चाहती तो लगा कोई आया है उनके पास, तो कहते हैं, "जा ऐश कर।" फिर वहाँ मेरा सपने में देखा मेरा भाई भी है छोटा, वो मेरा हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी कोई भी परेशानी हो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है।
गुरुजी उस पर अपनी ब्लेसिंग करना, उस पे अपनी कृपा बनाए रखना, गुरुजी उसको हमेशा ब्लेस रखना, मेरे छोटे भाई को, सारे भाइयों को हमेशा ब्लेस करना मेरे भाइयों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी वो मेरी एकदम आँख खुली और मैंने कहा अरे! ये क्या सपना था गुरुजी ने मतलब अब तो गुरुजी ने कल्याण कर दिया मेरा, अब तो कुछ नहीं है पर 2-3 दिन थोड़ा परेशान रही तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या है गुरुजी, सब ठीक होगा या नहीं? फिर मुझे बार-बार मैसेज आए, मैं कह रहा हूँ ना मैं तेरी परेशानी को सब दूर कर दूँगा, तू क्यों टेंशन ले रही है? बार-बार एक ही बात के पीछे पड़ी रहेगी, छोड़ इन बातों को मैं सब देख लूँगा। तेरे को परेशानी जो भी है, जो परेशान करने वाले हैं मैं सबको देख लूँगा। वो परेशानी मेरी गुरु पूर्णिमा वाले दिन ऐसी दूर हुई है गुरुजी की कृपा से, मैं गुरुजी का शुकराना करना चाह रही हूँ, लख-लख शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना, जिसने भी मेरी मदद करी, उनका भी शुकराना, सबका शुकराना मेरे गुरु का। और गुरुजी ने मेरा ऐसा कल्याण किया, गुरुजी मेर हमेशा मेरी रक्षा कर रहे हैं, गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सत्संग तो बहुत होते रहते हैं। फिर मुझे नेक्स्ट डे गुरुजी ने मुझे सपने में बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। बहुत खुश हुई मुझे फिर मुझे लगा पिजन नहीं दिखाई देता मुझे, तो फिर मुझे व्हाइट पिजन हमारे यहाँ पर आने लगे, दिखने लगे मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ही देखे थे। और फिर सत्संग में आ रहा था कि पशु-पक्षियों को मतलब पक्षियों को दाना डालो, तो मैं छत पे डेली दाना डालती हूँ जब से गुरुजी ने बोला है। और संगत जी इतनी सारी चींटियाँ भी आती हैं, चिड़िया, छोटे कबूतर और गिलहरियाँ सब उसमें खाना खाती हैं। और अब तो बड़े-बड़े कबूतर भी आने लगे हैं। और संगत जी ये तो कल की ही बात है, मैं अपनी धुन में ऊपर काम कर रही थी, तो एकदम से मैंने देखा और देखते देखा एक व्हाइट कलर का कबूतर और वो दाना खा रहा था। मैं एक बार बोला था गुरुजी आप भी आ जाइए ना ब्लेस करने मुझे, आप भी मैं दाना डालती हूँ। तो व्हाइट कबूतर आ गया, मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और संगत जी मैं ना क्रोशिया से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाती हूँ, मेरी हॉबी है और थोड़ा सेल भी करती हूँ। तो बच्चों के कपड़े लेने हमें जाना था, तो राखी पे 2 दिन पहले तो हम गए, एक भैया हैं उनकी शॉप पर, तो मैंने बोला भैया ये मेन मार्केट है, यहाँ पूछ लो मैं पोशाक बनाती हूँ, सेल हो जाएँगी। उससे पहले मैं गुरुजी को बोल कर आई थी, गुरुजी मेरे साथ चलना, कपड़े वगैरह अच्छे आएँ। मैं जब भी जाती हूँ गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ रहा करो। तो वो गए होंगे तो वहाँ पे एक आंटी साड़ी पहनकर खड़ी थी, उसमें इतने बड़े-बड़े पीकॉक बन रहे थे। मैं देख के पहले तो मैं देखती रही, अरे हाँ, पीकॉक बन रहे हैं, गुरुजी के पीकॉक हैं। फिर बाद में ध्यान आया, अरे जय गुरुजी। फिर मैंने उनको जय गुरुजी बोला, शुकराना किया अपने गुरुबा का। और उसके बाद फिर मैंने भैया से बात करी तो बोले भाभी दिखाओ कैसी ड्रेसेस हैं, दिखाई। फिर नंबर लिया, उन्होंने मुझसे बोला कि आप खाटू श्याम बाबा की ड्रेस बनाओ, मेरे 9 इंच के हैं और आपको 10 ड्रेस का ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरे को इतना खुशी हुई कि जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, क्योंकि मार्केट की ड्रेस होती हैं वो मशीन की होती हैं, मैं हाथ क्रोशे से वूलन ड्रेस बनाती हूँ तो वो अच्छी चलती हैं और डेकोरेट करके सबको बहुत पसंद आती हैं। तो बोलते हैं भाभी आप ना 10 ड्रेस बना दो और पूछना क्या है 10 ड्रेस अच्छे-अच्छे डिज़ाइन पैटर्न में बना दो, 10 ड्रेस चाहिए। मैं कहा ठीक है भैया बना दूँगी। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। जय गुरुजी, गुरुजी आपकी कृपा रहेगी, मैं अपना काम अच्छे से चला पाऊँगी। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और गुरुजी मेरी सत्संग बोलने में जो भी भूल-चूक या गलती हो गई हो क्षमा करना मुझे। गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस करना, मुझे ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी को, भाइयों को, मेरे ससुराल में सबको खुश रखना गुरुजी। और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कुछ भी हैं गुरुजी उन्हें आप ही देखना। कहते हैं ना गुरुजी से मान लिया है मैंने गुरुजी, माँगती नहीं हूँ मैं, आप सब जानते हैं। मेरी परेशानियों को आप सब अच्छे से जानते हैं गुरुजी और धीरे-धीरे सब ख़त्म हो रही हैं। गुरुजी सब पर कृपा बनाए रखना, सब पर अपना साथ रखना, मेरे हमेशा अंग संग रहना और आप रहते हैं गुरुजी, हमेशा मेरे साथ अंग संग रहते हैं। मेरे हस्बैंड को थोड़ी सद्बुद्धि देना गुरुजी, बहुत मेहर रहेगी और आप कहते हो ना कि तेरे दिन बदलने वाले हैं कुड़िए, तेरा अच्छे दिन आने वाले हैं। गुरुजी मेरा अच्छा दिन तो जब होगा मैं आप मुझे अपने आश्रम में एक बार और बुला लीजिए गुरुबा, मेरा बहुत मन है गुरुजी।
आपकी अत्यंत कृपा होगी गुरुपा। जय गुरु जी। और ये जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी गुरुपा, मैं उनको भी धन्यवाद कर रही हूँ, तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। और गुरु जी आंटी पे भी मेहर बनाए रखना, कृपा करना गुरु जी। और जो भी ये संगत मेरा ये सत्संग सुन रही हैं गुरु जी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग जी कभी घबराना नहीं। गुरु जी थोड़ी देर लगा देते हैं हमारे काम में, पर काम पूरा करते हैं। ड्रीम दर्शन में मेरे बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं उन्होंने, आपके भी कटवाएंगे गुरु जी। बस गुरु जी पे मंत्र जाप करो, सिमरन करो, धन्यवाद करो गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा मुझे क्षमा करना, कुछ भी मैंने बोलना भूल गई हूँ या जो भी है, मैं अगले नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है अपने गुरु जी की वडियाई करने के लिए। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बात है 2015 की। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि मेरे पैरों में थोड़ी दिक्कत है और मैं वॉकर से चलती हूँ, पर उस दौरान मैंने वॉकर लेना शुरू नहीं किया था। मैं सहारा ले लेके, किसी का सहारा ले लेके ही चलती थी। तो मेरी कज़न सिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे गली के बाहर एक मंदिर में एक मतलब वो उन्हें मानती हैं, तो वो गुरुजी को उनको मानती हैं। एक बाबा जी है, तो वो उनको गुरुजी मानती हैं, बहुत टाइम से वो उनको मानती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू भी चला कर, तो गुरुजी तेरे को ठीक कर देंगे। पहले वहाँ पे हवन होता है, सुबह 10:30 बजे तक हवन होता था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात, मैंने कहा दीदी नहीं, मुझे कोई विश्वास नहीं है कोई गुरुजी में, तो मेरा मन नहीं करता। तो वो बोली कोई बात नहीं, तू वो मत कर, बस तू मंदिर के तौर पे चल और हवन करके, हवन में शामिल हुआ कर, हवन करके तेरे को अच्छा लगेगा। तो संगत जी, मैंने दीदी के साथ वहाँ पे मंदिर में जाना शुरू किया, उन गुरुजी के पास। तो आप मानेंगे कि अगर हम मंदिर में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ का ऑरा ही अलग होता है। आपका मन करता है मंदिर में और बैठने का, क्योंकि वहाँ पे एक अलग तरीके की शांति होती है। पर संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि जब तक वो हवन होता था तब तक मुझे शांति मिलती थी, पर जैसे ही हवन ख़त्म होता था और वो गुरुजी जैसे सबसे जो लेडीज़ आती थी उनसे बात करना शुरू करते थे, या लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम बताती थी कि ये है वो है, मेरी सास ऐसा कर रही है, या ये ऐसा कर रहे हैं, या वो ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन ये होता था बस हवन जैसे तैसे ख़त्म हो और मैं फटाफट घर भागूं। पर संगत जी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं दीदी के साथ के बिना आ ही नहीं सकती थी। तो मुझे वहाँ पे जब तक दीदी बैठती थी तब तक मुझे उन गुरुजी के पास बैठे रहना पड़ता था। तो पर मुझे कोई भी उनकी बात मतलब इतनी वो नहीं लगती थी कि मैं कोई बात मानूं, या मुझे कोई बात उनकी ऐसी लगे कि हाँ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। वो अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते थे। और फिर मैं किसी की वो तो नहीं करना चाहूँगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लेडीज़ उनके पास आती हैं, आप मानेंगे ना संगत जी कि जब हम कहीं से परेशान होते हैं हर जगह से, तो कोई हमें कुछ भी मतलब कोई हमारे एक भी चीज़ अगर उसकी बात सच हो जाए तो हमें लगता है कि इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे जो भी लेडीज़ जाती थी वो इसी तौर से जाती थी कि थोड़ा सा हवन हो जाएगा, और वो जो गुरुजी हैं वो थोड़ा बात करते थे, तो काफ़ी सारी लेडीज़ वहाँ जाती थी। तो दीदी तो बहुत टाइम से जा रही है, दीदी उनका जो है दोनों टाइम पे खाना भी देती है, उनका लेके बना के भेजती हैं, और वो उनको बहुत मानती हैं। तो उनका विश्वास था, तो मैं उनके विश्वास के ऊपर वहाँ पे चली जाती थी। तो संगत जी, हुआ ये कि फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू इनके साथ आती है, तू अपने आप अकेले आने की कोशिश किया कर, एक बड़ी सी लाठी ले ले, तो उसको पकड़ के तू अपने लाठी के सहारे आ जाया कर। अब मुझे बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने बोला कि लाठी के सहारे आ जाया कर। आप समझ सकते हैं संगत जी कि मैं उस टाइम 26-27 साल की थी, तो बड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा कि ऐसे मैं लाठी पकड़ के आऊँगी।
तो फिर भी मैंने अपने मन को थोड़ा वो किया, और जहाँ मैं फ़िज़ियोथेरेपी के लिए भी जाती थी उस टाइम, तो फ़िज़ियोथेरेपी वाले ने भी मुझे कहा था कि आप वॉकर लेना शुरू करो। तो पर मैं अपने माइंड मेकअप नहीं कर पाई, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टिक लेनी शुरू कर दी। स्टिक होती है ना जो बड़े लोग यूज़ करते हैं, नीचे सपोर्ट वाली होती है, तो मैं वो लेके जाने लग गई वहाँ पे। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरा मन तो वहाँ लगता नहीं था, जैसे मैंने आप सबको बताया कि वो हवन होते ही मेरा मन होता था कि यहाँ से भाग चलो। तो हवन तो वो रोज़ 10:30 सुबह करते थे, और संडे को नहीं, संडे को दीदी नहीं जाती थी क्योंकि घर पे सब होते हैं, तो वो अपने बच्चों के हाथ जो है खाना भिजवा देती थी, और हवन में भी उनकी बिटिया जाती थी, तो मैं बिटिया के साथ चली जाती थी। तो और ट्यूसडे को वो दोपहर में 4 बजे जो है कीर्तन करवाते थे, कीर्तन करते थे वहाँ पे, लेडीज़ भजन वजन गाती थी, और वो कुछ अपनी कहानियाँ मतलब प्रवचन टाइप्स ऐसे सुनाते थे। अब उसमें भी संगत जी वो क्या करते थे, जो वो सुनाते होते थे, तो मैं दीदी कहती थी चल चल, तो मैं 2-3 बार गई, नहीं तो मैं उन्हें कह देती दीदी बड़ी धूप है, मैं नहीं जा रही, मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर भी मैं जब गई, तो वो जो भी बातें बताते थे, या जो भी भगवान जी की जो भी अच्छी थोड़ी बातें बताते थे, तो जब वो हर बार क्या करते थे कि पूछते थे कि अच्छा अब बताओ मैंने क्या बताया था। अब मैंने संगत जी सही जवाब भी दिया, तो वो कह रहे नहीं ये तो मैंने थोड़ी पहले बताया था, अभी बताओ क्या बताया था। तो वो बात मेरे को अच्छी नहीं लगी कि मैंने कहा सही तो जवाब दिया है, यही तो बता रहे थे। तो वो ऐसे बोलते थे कि तुम सब यहाँ सोते रहते हो, सोने आए हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। तो वो मेरे को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि एक दिन वो मेरी दीदी से बोलते हैं कि ये देखो इसको आते हुए मेरे पास 2-3 महीने हो गए हैं, पर कभी भी ये मेरे से अपनी दिल की बात नहीं कहती, मेरे से कुछ भी बात नहीं करती कि भाई मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है या मुझे कोई प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। दीदी ने मुझे ये बात बताई कि भाई तू गुरुजी से बात किया कर, गुरुजी को बताया कर, तेरे को जो भी दिक्कत है, मम्मी पापा को जो भी जैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो सब बता। तो मेरे मन में संगत जी ये बात आई कि अगर ये गुरुजी हैं तो इन्हें तो कुछ बताने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु तो वही हुआ जो बिन बोले सब कुछ जान जाए। जैसा कि हमारे गुरुजी की गुरबाणी है और शब्द है कि बिन बोलिया सब किच जानदा। तो फिर मुझे बात उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और मैंने सब यही बोला कि नहीं, अगर ये गुरुजी होते, अगर ये असली गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, तो इनको तो हमारी बात खुद ही पता लग जानी चाहिए। तो संगत जी अब मैं उस बात को आज की बात से रिलेट करती हूँ कि अब जब मुझे ऐसे गुरु की कृपा मिली हुई है, ऐसे गुरुजी मेरे साथ हैं कि जिनको बिन बोले ही सब कुछ पता लग जाता है, उनके सामने बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ वो अपने आप पूरा करते जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया, और अब अपनी शरण में ही लगाए रखना, अपनी भक्ति में लगाए रखना, ना मैं गलत सोचूं, ना मैं गलत बोलूं, ना मैं गलत करूं। आप 2-3 दिन से मुझे यही मैसेज आ रहा है कि थोड़ा क्रोध कम कर, और आज तो एक सत्संग में सुनाया था क्रोध और अहंकार। तो गुरुजी क्रोध तो मैं बहुत कम करने की कोशिश कर रही हूँ, और अहंकार वैसे तो मैं नहीं करती, पर मुझे नहीं पता किस बात का अहंकार था जो आपको लगा, तो उसके लिए भी मेरे अंदर से वो विकार मिटाओ गुरुजी, और मुझे एक अच्छा इंसान बनाओ, बिना किसी अहंकार, बिना किसी क्रोध, काम, मोक्ष, लोभ के, इन सब के बिना, मोक्ष नहीं, मोह के बिना ऐसा इंसान बनाओ जो आपकी भक्ति में ही लीन रहे। तो यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। तो अब मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।